TWR द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। ये एगो क्रमबद्ध ढंग से बाइबल अध्ययन है और हमनी के जिंदगी खातिर एगो उपहार हवे। परमेश्वर चाहे लें कि हर आदमी का जीवन पवित्र होखे, हर आदमी पाप से छुटकारा पाए ताकि दंड का भागी ना बने। एक कार्यक्रम के द्वारा हम यही दिशा में आप सबका मार्गदर्शन करतनी। तो चलिए आज की कार्यक्रम के आरंभ कइल जा। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। आकाश के तरई बन के चिरई उनकर भजन करे। भूमि नदिया और चटनवा जोर से थपरी पीटे। हमर मसीही फिरीत आई, प्रभु चरण के सट जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। उनकर अगिया
पत्री के लेखक खुद प्रेरित यूहन्ना हमें। यूहन्ना यह पत्री के द्वारा झूठ शिक्षा तथा झूठ शिक्षक सब में बहिष्कार करे तथा मसीह के शिक्षा में बनल रहला पर विशेष बल दे रहल बने। ए पत्री के मुख्य विषय है सत्य और दूसरा साथ ही प्रेम भी महत्वपूर्ण शब्द है। और यह पत्री के अपना सुसमाचार में भी यूहन्ना सत्य के प्राथमिकता देता है और स्पष्ट कोल गोल बा कि ई सत्य परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमें। पिछला कार्यक्रम में अध्ययन कैनी हजा कि परमेश्वर पिता के प्रेम तथा दया और अनुग्रह व उनका शांति के विषय में ई ऊ महान आशीष है जौन की पिता से हमनी के उनका बेटा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ले औला के द्वारा प्राप्त भइल बा। और ई समस्त आशीष तथा सत्य प्रेम के द्वारा सदैव हमनी के साथ बनल रही। जैसे कि हमनी के तीसरा पद में पढ़नी हजा, अनुग्रह और इस शांति पिता परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ओर से हमनी के साथ सत्य और प्रेम में बनल रही हैं। आज हमनी के देखे के कि प्रेरित यूहन्ना और चुनल गोयल महिला के या फिर यहाँ के स्थानीय कलीसिया के कुछ परामर्श यानी कि सलाह देता रहे। सो आई यूहन्ना के दूसरी पत्री के चौथा पद के देखल जाओ। यह पद में यह तरी से लिखल बा, हमरा कुछ बालक सब के देखी के बड़ा ही आनंद भइल, काहे कि ऊ ओह आज्ञा के अनुसार जौन की पिता से हमरा प्राप्त भइल बा सत्य पर चलेलन। अब हे महिला, हम तोहरा से निवेदन करत कोनो नया आज्ञा के रूप में नहीं की लिखत, पर उहे जौन की शुरू से हमनी के मिलल बा कि हम परस्पर प्रेम करी। प्रेम ई की हम उनकर आज्ञा सब के अनुसार चली। इहे ऊ आज्ञा है जौना के तू शुरू से सुन ले बड़ा, जौना पर तोहरा चले के चाही। चौथा पद में प्रेरित कहताने कि तोहरा के तोहार सब बालक के देख के बड़ा ही आनंद प्राप्त भइल बा कि ऊ ओ आज्ञा के अनुसार जौन की पिता से हमनी के प्राप्त भइल बा सत्य पर चलेलन। अभी कतना सुखर बात बा। प्रेरित यूहन्ना कहताने कि हे महिला, तोहरा के तोहर बालक के देख के बड़ा प्रसन्नता होला और उनकर प्रसन्नता उनकर आनंद के कारण का है। कारण ई बा कि ऊ बालक परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार सत्य पर चलेलन, अर्थात सत्य पर आचरण करलन। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, सत्य पर चलल प्रकट करता कि हमनी के प्रतिदिन के आचरण में सत्य सम्मिलित बा। ई प्रकट करता कि हमनी के प्रतिदिन के आचरण में प्रभु यीशु मसीह उपस्थित रहन। ई हमनी के व्यवहार के प्रकट करता। और सबसे महत्वपूर्ण बात ई बा कि सत्य पर चलल प्रकट करता कि परमेश्वर के आज्ञा अनुसार चल रहल बाड़े या ना। जी हाँ मित्र, सत्य पर चले के द्वारा ही ई प्रकट होता कि हमनी के परमेश्वर के अनुसार जिंदगी व्यतीत कर रहल बानी जा। सत्य पर चले वाली संतान के होखल सही में एगो आनंददायक विषय है। जी हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, परमेश्वर के भी यह बात से आनंद होला और मनुष्य के भी आनंद होला जब मनुष्य सत्य पर आचरण करलन। आज इस संसार सत्य के विरोधी है, पर सही में सत्य पर चले वाली संतान के होखल ई एगो बहुते बड़ आनंद के विषय बा। और यही पद में प्रेरित यूहन्ना लिखताने, ओह आज्ञा के अनुसार जौन की पिता से हमनी के प्राप्त भइल बा। ई कौन सा आज्ञा है जौन की पिता हमनी के दिले बाणे या पिता से हमनी के प्राप्त भइल बा? मित्र, ऊ आज्ञा यह कि हमनी के ज्योति में चले के बा, जैसे कि ऊ अर्थात परमेश्वर ज्योति में बाणे। ऊ परमेश्वर खुद ज्योति हमें। ई तबे संभव बा जब हमनी के परमेश्वर के वचन के द्वारा जिंदगी बिताइब जा। परमेश्वर के संतान के ज्योति में चलल बहुत ही जरूरी बा, पर ई संभव तब होई जब हमनी के परमेश्वर के वचन के अनुसार जिंदगी बिताइब जा, चलब जा, अर्थात सत्य पर आचरण करब जा। 5वां पद में बतावल गइल बा, अब हे महिला, हम तोहरा से निवेदन करतानी कोनो नया आज्ञा के रूप में नहीं लिखत, पर उहे जौन की शुरू से हमनी के लिखल बा कि हमनी के परस्पर प्रेम करी जा।
ए पद के अंत में प्रेरित यूहन्ना कहताणे कि उहे आज्ञा जौन की शुरू से हमनी के मिलल बा। कोनो नया आज्ञा के चर्चा हम नहीं करत। यहाँ पर शुरू से तात्पर्य बा प्रभु यीशु मसीह ए पृथ्वी पर सेवकाई के शुरू अर्थात प्रभु यीशु मसीह अपना सेवकाई के शुरू ही में जौना आज्ञा के दिहल गइल बा हम ओकरे चर्चा कर रहल बानी। और ऊ आज्ञा का ह? ऊ आज्ञा ई ह कि हमनी के परस्पर शुरू में एक दूसरा से प्रेम करी जा। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14वां अध्याय के 15वां पद में ई शिक्षा दिहले कि यदि तोहनी लोग हमरा से प्रेम करताड़ा त हमरा आज्ञा सबके मनबा। एकरे संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार के 13वां अध्याय के 35वां पद में कहताड़े कि यदि तोहनी लोग शुरू से प्रेम रखब त यही से सब जनिहे कि तोहनी लोग हमार चेला हवा। दोनों बात बहुत ही महत्वपूर्ण बा। पहला बात, यदि तोहनी लोग हमरा से प्रेम रखताड़ा त हमरा आज्ञा सबके मनबा। और दूसरा बात, यदि तोहनी लोग आपस में प्रेम रखब त यही से सब जनिहे कि तोहनी लोग हमार चेला हवा। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, प्रेरित यूहन्ना ये सब आज्ञा के विषय में कहताड़े जौन की हमनी के शुरू से मिलल बा कि हमनी के आपस में प्रेम राखी जा। प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले आपन चेलन के इहे आज्ञा दिले कि ऊ आपस में एक दूसरा से प्रेम राखे लोग। एकरा से लोग जनिहे कि तोहनी लोग प्रभु यीशु मसीह के चेला हवा। जैसे कि हम पहले भी तोहनी लोग के बता दिले बानी कि परमेश्वर के वचन के अनुसार ई प्रेम विश्वासी सबके बीच पावल जाए वाला भाईचारा के प्रेम ह और एकर आधार सत्य ह। एक दूसरा से प्रेम कइल और सत्य में चलल ई दोनों पहलू समान रूप से कलीसिया में पावल जाए के चाही। ई कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह के मांग ह। ई कलीसिया के पहचान ह। प्रेम आज्ञाकारिता एक दोनों बात में से यदि कोनो एकहू के भी कमी होई त कलीसिया में स्थिरता के अभाव रही। कलीसिया स्थिर ना रह सकी और एकर कारण कलीसिया में सत्य और प्रेम के सामंजस्य होखल बहुते जरूरी बा। सत्य और प्रेम के मिलन बहुते जरूरी बा। हमके प्रेम के सत्य के ऊपर ना रख सकने जा, पर हमनी के प्रेम के सत्यता में होखे के चाही। और जौना तरी परमेश्वर हमनी में से सत्य में होके प्रेम कैले, हमनियों के भी वही तरी से आपस में एक दूसरे के साथ सत्य में प्रेम करे के चाही। तब 6वां पद में प्रभु यीशु कहताने कि प्रेम ई ह कि हमनी के उनका आज्ञा सब के अनुसार चली जा। 5वां पद में ऊ कहताने कि हमनी के आपस में प्रेम करी जा। इहे ऊ आज्ञा ह जौन की तोहनी लोग शुरू से सुन ले बड़ा, जौना पर तोहनी लोग के चले के बा। अब सवाल ई उठता कि प्रेम का ह? मित्र, परमेश्वर के वचन बतावता कि प्रेम ई ह कि हम उनकर अर्थात प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा सब के अनुसार चली जा, अर्थात जिंदगी बिताई जा। काहे कि प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14वां अध्याय के 15वां पद में बतावल ताने कि यदि तोहनी लोग हमरा से प्रेम करताड़ त हमरा आज्ञा सबके मनबा। मित्र, यहाँ कोनो संदेह के बात नइखे और प्रेम आज्ञाकारिता ई दोनों एक साथ चलेला। आज्ञाकारिता के द्वारा हमनी के अपना प्रेम के प्रभाव दी न जा और प्रभु परमेश्वर आज्ञा देवे के द्वारा अपना प्रेम के प्रमाण दी न जा। तो ऐसे प्रभु यीशु मसीह कहले, यदि तोहनी लोग हमरा से प्रेम रखताड़ा त हमरा आज्ञा सबके मन बजा। मित्र, यदि रुआ प्रभु यीशु मसीह के माने वाला हई, यदि रुआ मसीही कहलातानी, तो रुआ खुद से ई सवाल कर सकतानी कि का हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करीना? यदि रुआ प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करतानी तो रुआ निश्चित रूप से उनका आज्ञा सबके पालन करब। अब आज्ञा सबके विषय में जब बात हो रहल बा तो हमनी के ध्यान बहुधा 10 आज्ञा सबके ओर चल जाला। जब हमनी के प्रभु यीशु मसीह के वचन में आज्ञा सबके चर्चा करतानी तो
बहुधा हमनी के फाटक सबके ध्यान 10 आज्ञा सबके ओर जाता। पर ध्यान दही, प्रभु के आज्ञा सब 10 आज्ञा सब से भी ऊपर बा। 10 आज्ञा एगो सरकार के खातिर, एगो शासक के खातिर, एगो सभ्यता के खातिर आधारभूत विषय है। पर प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा एगो मसीही विश्वासी के जिंदगी में फल के पैदा करला, जौना के पवित्र आत्मा के फल कहल जाला। और ई पवित्र आत्मा के फल है। गलतियों के पत्री के 5वां अध्याय के 22वां पद के अनुसार आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, भलाई, विश्वास, नम्रता व संयम है। यदि उ फल हमनी के जिंदगी में पावल जाला त स्पष्ट बा कि हम और रउआ प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा सब के अनुसार जिंदगी बिता रहल बानी जा। और यदि ई फल हमरा भीतर नइखे त हमनी के प्रभु यीशु मसीह में नइखी जा जी रहल, और उनकर आज्ञा सब भी हमनी में नइखे। जैसे कि यूहन्ना रची सुसमाचार के 15वां अध्याय के 10वां पद में प्रभु यीशु मसीह कहताने कि यदि तोहनी लोग हमरा आज्ञा सबके पालन करब त तोहनी लोग हमरा प्रेम में बनल रहब। यदि तोहनी लोग हमरा आज्ञा सबके पालन करब त तोहनी लोग हमरा प्रेम में बनल रहब। एकरा से पहले प्रभु यीशु मसीह कहताने कि यदि तोहनी लोग हमरा आज्ञा सबके पालन करब त तोहनी लोग हमरा प्रेम में एकदम बनल रहब। दूसरा शब्द में प्रभु यीशु मसीह में बनल रहला के खातिर हमनी के उनका आज्ञा सबके पालन कइल बहुत ही जरूरी बा। यदि रुआ प्रेम मसीह यीशु के आज्ञा सबके पालन नहीं करत त रुआ प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में बनल नहीं रह सकत। ऐसे हमरा और रउआ के प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में बनल रहल लग के खातिर उनका आज्ञा सबके खातिर उनका आज्ञा सबके पालन कइल बहुत ही जरूरी बा। ऐसे हमार प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, यदि हमनी के प्रभु यीशु मसीह में बनल रहब जा त फलब जा फूलब जा। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रची सुसमाचार के 15वां अध्याय में स्पष्ट करताने कि तोहनी लोग हमरा से अलग होके कुछ भी नहीं खलो कर सकत। जौन डाली हमरा में बनल बा उहे फलवंत होई। और ऐसे जब हमने के प्रभु यीशु मसीह में बनल रहब जा त फलवंत भी होखब जा। और यही फल के द्वारा हमनी के प्रभु यीशु मसीह के अपना जिंदगी से प्रदर्शित करी न जा। यह फल प्रकट करला कि हमनी के चाल चलन मसीह यीशु के आज्ञा सब के अनुसार है या ना। ए पद के अंत में प्रेरित यूहन्ना कहताने कि ई उहे आज्ञा है जौन की शुरू से तोहनी लोग सुनले बाड़ा, जौना पर तोहनी लोग के चले के बा, न केवल सुने के बा बल्कि ओकरा ऊपर चले के भी बा। प्रेरित यूहन्ना 2 बात पर बल देताने, जोर देताने। मित्र, ई एगो विश्वासी के खातिर बहुते जरूरी बा। आज्ञा केवल सुनावे खातिर नहीं पर एकरा पर चले खातिर भी बा। जब परमेश्वर अपना वचन में हमनी के आज्ञा दे बाणे त उनकर इहे आशा बा, त उनकर इहे अपेक्षा बा कि हमनी के उनकर पालन करी जा। और आज्ञा पालन कैला के द्वारा हमनी के अपना प्रेम के प्रकट करी जा। ऐसे जौन भी आज्ञा हमनी के दिहल गइल बा उ पालन करे खातिर ही दिहल गइल बा। प्रेरित यूहन्ना कहताने कि और प्रेम यह कि श्रोता जौन प्रेम के चर्चा प्रेरित यूहन्ना कर रहल बाने उ कोनो बाइबल में पैदा नहीं होखत। ई कोनो रसोई घर या ई कोनो कमरा में पैदा ना होला। ई कोनो कपड़ा धोए के स्थान में भी पैदा ना होला। आज परिवार में हमनी के प्रेम के कौना मापदंड से नापिना। का उ घर में अपना मर्द के कपड़ा धोइना ऐसे उ प्रेम करलन? का उ अपना तनख्वाह अर्थात वेतन घर में ले जाके अपना मेहरारू के दीना या मेहरारू अपना मर्द के देली त एकर अर्थ उ प्रेम करले? का उ अपना परिवार के आर्थिक सहायता करले? ई प्रेम के प्रमाण है मित्र। ई हमनी के मानवीय मापदंड है प्रेम के। और एह तरी से हमनी के अपना परिवार या स्थानीय मंडली में अपना प्रेम के प्रदर्शित करले। हमनी के एक दूसरा के प्रति चिंता तथा उनकर सहायता द्वारा प्रेम के प्रदर्शित करले। प्रिय मित्र, रुआ कौना आदमी के चिंता कैले बिना विशेष कर उनकर आत्मिक देखभाल के
कैला बिना ई नहीं कह सकत कि रुआ ओ आदमी से प्रेम करीना। यूहन्ना जौना प्रेम के चर्चा कर रहल बाने उ व्यवहारिक प्रेम ह। ऐसे उ कहताने प्रेम ई ह कि हमनी के उनका आज्ञा सबके अनुसार चली जा। परमेश्वर पिता जौन प्रेम हमनी से कैले बाने उ शाब्दिक प्रेम ना ह, केवल पवित्र शास्त्र में लिखल गइल प्रेम ना ह। परमेश्वर पिता अपना प्रेम के एह तरी से प्रदर्शित कैले बाने कि जब हमनी के पापी ही रह जा, ई मसीह ठीक समय पर पापी सब के खातिर क्रूस पर मुअले, अर्थात परमेश्वर ठीक समय पर हमनी के बचौले, हमनी के क्षति पूर्ति के। और जब तक हमनी के केहू चिंता न करी, सहायता न करी, तरस न खाई, तब तक हमनी के प्रेम प्रदर्शित नहीं जा कर सकत। प्रेम शाब्दिक न होला, प्रेम व्यवहारिक होला। प्रेम मांग करला, प्रेम तरस के मांग करला। प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों के पत्री में प्रेम के विषय में स्पष्ट कैले बाने कि परमेश्वर के प्रेम कौना तरीके प्रेम ह। प्रेरित यूहन्ना आगे कहताने कि हमनी के उनका आज्ञा सबके अनुसार चली जा। मित्र, प्रेरित के संकेत प्रेम के व्यवहारिकता के ओर बा। ई अपना उद्धार के अनुसार जिंदगी बिता रहल बा। जब हमनी के परमेश्वर के द्वारा उनका अनुग्रह से उद्धार प्राप्त कैले बानी जा, तो हमनी के ओह उद्धार के अनुसार अर्थात बचावल गोल जिंदगी के अनुसार ही जिंदगी बितावे के बा। दूसरा शब्द में हमनी के उद्धार हमनी के व्यवहार के द्वारा प्रकट होके के चाही। और ई जिंदगी ह जौना के हमनी के अपना घर तथा चर्च के चार दीवारी के भीतर ना, अपना परिवार के सीमा सब के भीतर ना, वरन हमनी के बहरी निकल के एह जिंदगी के बितावे के बा और ई प्रकट करे के बा कि हमनी के बचावल गोल बनी जा, उधार पावल आदमी है जा। और ई हमनी के आचरण से प्रकट होई या अपना व्यवहार से प्रकट करे के बा। एह तरी से हमनी के सीखनी हजा कि हमनी के अपना जिंदगी के कलिसिया के चार दीवारी के भीतर ना, वरन संसार में जिए के बा। और ई स्पष्ट करे के बा कि हमनी के सही में उद्धार पावल आदमी है जा, रुआ परमेश्वर के संतान है। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करी और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।